इकबाल है, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम दो रुख। एक ऐसे वक्त जब मुल्क में कोरोना के मामलों में तेज उछाल देखा जा रहा है, बिहार में इंतखाबी सियासत भी उबाल पर है। जी हां, बिहार के लिए ये चुनावी साल है। अक्टूबर नवंबर में वहां इंतखाबात होने हैं। इलेक्शन कमीशन भी इस ताल्लुक से मीटिंगें कर रहा है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इंतखाबात की आहट महसूस करता बिहार, इस रियासत में कोरोना भी तेजी से पैर पसार रहा है और बिहार की बड़ी अपोजिशन पार्टी आरजेडी चुनाव से फिलहाल कदम पीछे हटाना चाह रही है। मतलब ये कि पार्टी चाहती है कि पहले कोरोना से निमट लिया जाए, उसके बाद चुनावी मैदान में जोर आजमाया जाए। तो क्या ऐसा कहने का मतलब यह है कि आरजेडी खुद को चुनाव के लिए तैयार नहीं देख पा रही है? क्या पार्टी छोड़कर जाने के वाकये के बाद आरजेडी का कॉन्फिडेंस डगमगाया गया है, जैसा कि हालिया दिनों हुआ? जबकि दूसरी तरफ जेडीयू और इसके शरीक बीजेपी चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए तैयार है। आज इसी मौजू पर दो रुख में हमारे साथ हैं आरजेडी के तर्जुमान नवल किशोर और जेडीयू के एमएलसी जो साबिक एमपी भी हैं गुलाम रसूल बलियावी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नवल किशोर जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, बिहार इंतखाबात के लिए पूरा माहौल तैयार है, हर तरफ इसको लेकर चर्चा हो रही है और सियासी जोड़ घटाव भी जो वो भी शुरू हो चुका है। जो दूसरे किसी इंतखाबी गठजोड़ में है वहां से भी कुछ आपके लिए अच्छे सिग्नल्स मिल रहे हैं। इन सब के बावजूद आखिर आरजेडी ये क्यों चाहती है कि इंतखाबात अभी ना हो, उसे टाल दिया जाए? सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बिहार में चुनाव लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है और ऐसे स्थिति में जबकि महामारी है, हम केवल एक दल नहीं है। चुनाव आयोग के पास 9 दलों ने अभी हाल फिलहाल में एक मेमोरेंडम दिया है जिसके तहत बिहार में जो खराब भयावह स्थिति पैदा हुई है उसके विषय में जानकारी दी है और यह सूचित किया है कि बिहार में चुनाव से ज्यादा जरूरी है मानव का जीवन रक्षा। और उसके साथ साथ अगर चुनाव कराना भी है, हम चुनाव से डरते नहीं है और चुनाव पहली चुनाव नहीं है। 1990 से हम लगातार चुनाव में हैं और कई 15 साल तक, और उसके बावजूद भी आज भी मुख्य विपक्षी दल में है, सबसे बड़ी दल के रूप में आज भी विधानसभा में हम मौजूद है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि जिस राज्य में 13 करोड़ जनता है और जहां पर महामारी आपको मालूम होगा और पूरे देश को ये मालूम है कि नीतीश कुमार जी पहले 100 दिन सोए रहते हैं, कोई तैयारी नहीं। आज के डेट में भी जो बढ़ोतरी हो रही है, इसके बावजूद भी वह वहां के आंकड़ों को छुपा रहे हैं। ये पूरे देश को मालूम है और पता चल रहा है कि किस तरह से आंकड़ों के साथ मैनिपुलेशन वो कर रहे हैं। तो हमारी चिंता सबसे पहले जनता है कि जनता सुरक्षित रहे और जो चुनाव की जरूरी चीजें हैं और महामारी की जो शर्तें हैं, महामारी में शर्तें हैं कि आप 2 गज की दूरी मेंटेन करें। महामारी की शर्तें हैं कि इस तरह के माहौल में आप अपने आप को सुरक्षित रखें। वो सुरक्षा का माहौल हमारा जो मेमोरेंडम है यह कहता है कि सुरक्षा का माहौल चुनाव आयोग कर पाएगी या नहीं, या उसके लिए उसकी क्या तैयारी है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे माहौल में जहां पर कि बिहार में 13 करोड़ जनता है, वहां पे मात्र लगभग 50% लोगों के पास फोन है। ये मेरा नहीं, ट्राई का रिपोर्ट कहता है कि 50% से ज्यादा लोगों के पास फोन नहीं है। उसमें भी मात्र 34% लोगों के पास एंड्रॉइड फोन है। ऐसे स्थिति में जब डिजिटल रैली की बात की जा रही है और जो सरकार के 2 दल हैं, बीजेपी और जेडीयू, वो पूरी तरह से डिजिटल चुनाव रैली में लग चुकी है। 6 जून को महामहिम जो सबसे विशाल पार्टी के अध्यक्ष, भूतपूर्व अध्यक्ष है, वो रैली करके जन संवाद के माध्यम से चुनावी रैली करते हैं और पूरा चुनाव की बात करते हैं और वहां पर कोरोना को पीछे छोड़ देते हैं। और अभी तो क्या आरजेडी को वाकई कोरोना से जो नुकसानात हो सकते हैं मुमकिना, उसकी फिक्र है? क्या आरजेडी वाकई बिहार के अवाम की फिक्र कर रही है या अपनी कमजोरी छुपाना चाहती है? मैं इसका जवाब गुलाम रसूल बलियावी साहब से भी लेता हूं कि गुलाम रसूल बलियावी साहब, बहुत सीधा इल्जाम लगाया कि नीतीश कुमार जी आंकड़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसे बदल कर और घटाकर बता रहे हैं। ये अभी आपके जो अपोनेंट है उन्होंने इल्जाम लगाया है। तो क्या यह समझा जाए कि आप इस बड़ी खतरे को नजरअंदाज करके सिर्फ चुनाव जीतना, यही आपका मकसद है जेडीयू का? देखिए, सबसे पहले तो झूठ बोलने का अगर अवार्ड किसी को मिलना चाहिए
तो मैं कहूंगा कि वो आरजेडी को लोगों को दे देना चाहिए। झूठ बोलने के ये माहिर लोग हैं। आंकड़ा छुपाने की बात सरासर बेबुनियाद अफवाह है। ऐसे ही अफवाह है जैसे इन लोगों ने पुल बहने की बात कही थी, और जब पूरी दुनिया के चैनलों ने दिखा दिया कि पुल सलामत है भाई, अप्रोच टूटा है। सच्चाई ये है कि इलेक्शन कमीशन सारे दलों के लोगों के साथ लगातार संपर्क कर रहा है, और इलेक्शन कमीशन खुद एक ऐसा संस्था है जो हर एंगल से देखता। अब उनकी तैयारी नहीं है, जनता के बीच जाने के लायक नहीं है, इसलिए कि 15 साल में जो मोहतरम नीतीश कुमार साहब की क़यादत वाली सरकार ने जो काम किया, जो एक तरक्की की रोशनी दिखी है, अब बिहार के लोग अंधेरे में जाना नहीं चाहते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी तो एनी टाइम चुनाव के लिए तैयार रहती है। तो अब चुनाव की तैयारी, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना निजी एजेंडा होता है। पॉलिटिकल पार्टियां होती ही है चुनाव के लिए ना, और लोकतंत्र के मजबूती के लिए, लोकतंत्र को जिंदा रखने नवल किशोर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप पॉइंट नोट कीजिए। आपसे सवालात का जवाब लूंगा जो अभी इल्जाम लगा रहे हैं गुलाम नबी बलियावी साहब। जी बलियावी साहब बोलती। तो पूरी तैयारी करके आदमी अपने काम की बुनियाद पर, मैं पूछता हूं, कोरोना वायरस से पूरा वर्ल्ड चरमराया हुआ है, ठीक है, हिंदुस्तान के कई सूबों में भी है, हमारे मुल्क में भी है, और इस लानत से अल्लाह हमारी पूरी इंसानियत को महफूज फरमाए। हर कोई इसके लिए दुआ भी कर रहा। अब मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं जी, कि जब पॉलिटिकल पार्टी अपनी चुनावी प्रक्रिया में लगी है, तो पार्टियां तो चुनाव नहीं कराएगी ना, इलेक्शन कमीशन कराएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन जिन लोगों को चुनाव कराएगा और जो लोग लाइन में लगेंगे, क्या वो 2-2 गज की मेंटेन करने वाली दूरी मेंटेन करेंगे या नहीं? कर वो लोग कोई बाहर से थोड़ी आएंगे, वो तो बिहार के लोग ही रहेंगे ना। और क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि हालिया दिनों बिहार में लगातार ज्यादा केसेस हो रहे हैं? अब मेरी बात 10 टाइम्स बढ़कर केसेस आ रहे हैं 24 घंटे के अंदर हालिया दिनों। सुन लीजिए, मेरी बात, 1 सेकंड का मौका लूंगा। क्या इलेक्शन कमीशन को आप एक जिम्मेदार संस्था नहीं मानते? तो क्या इससे पहले कभी इलेक्शन कमीशन का दरवाजा आपकी पार्टी ने नहीं खटखटाया? उसे किसी फैसले पर आपने एतराज नहीं किया? ये तो पक्षपात। मैं इसका जवाब देता हूं। नवल किशोर जी, सीधा जवाब है, वो कह रहे हैं कि झूठी पार्टी आरजेडी को सबसे बड़ा झूठ पार्टी बोलने का अवार्ड मिलना चाहिए, कह रहे हैं आपके सामने आपके मेहमान। और दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि आप तैयार नहीं है इसके लिए। नवल किशोर, देखिए, पहली बात तो नीतीश कुमार खुद 2015 में बीजेपी का मतलब बताए थे बड़का झूठा पार्टी, और नरेंद्र मोदी ने जेडीयू को बताया था जनता का दमन और उत्पीड़न। तो ये तो आप तय कर लें कि दोनों में बलियावी साहब, क्या नीतीश कुमार ने ऐसे बोला था? बलियावी साहब, क्या नीतीश ने बीजेपी का फुल फॉर्म बताया था? बलियावी साहब, मैं आपको वीडियो भेज देता हूं, चला दीजिएगा। ये उसी आरजेडी के लीडर है ना जिन्होंने। बलियावी साहब, क्या नीतीश कुमार ने बीजेपी का फुल फॉर्म बताया था? ये सवाल है मेरा। कहा था कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं, और फिर अपने सत्ता में वापसी के लिए नीतीश कुमार के कांधे का सहारा लिए। अगर वो इतने ही मजबूत हैं तो क्यों नहीं मैदान में आ रहे? अब रही बात के, लेकिन सीएम तो नीतीश कुमार बने ना, सहारा किसे मिला? जनता के कम सीटें लाने के बावजूद सीएम नीतीश कुमार बने, तो सहारा मिला किसे? सहारा लेने के लिए जब आए थे, और सहारा लेने के बाद फिर उस करप्शन की तरफ भाग गए। आपने देखा ना, मिट्टी से लेकर मॉल तक वो क्या कुछ। नवल जी बोलिए। वो सारी चीजें तो सामने आ गई, बचा क्या है? सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। लालू जी ने बोला कि नीतीश कुमार कोई ऐसा ठगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं, तो वो ठग के तो चले गए।
20 महीना अरे में तो फिर जो काहे आरजेडी चले सिंगल आए थे? लार्जेस्ट पार्टी होने के फिर बावजूद आए थे क्यों? जनता दल यूनाइटेड के 24 से नेता को मुख्यमंत्री माना, 80 उन्होंने धोखा पर देकर ऐसे चले नहीं गए। पहुंच ये गए। तो पूरा देश को मालूम है। नवल मैं जी, आंकड़ों पे आता हूँ। नवल जी, विशाल नवल मैं जी, आंकड़ों पे आता नवल हूँ। जी, मैं नवल हाँ, जी, जी नवल जी सुन लीजिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। आप झूठ बोल रहे हैं महागठबंधन ना। में सबसे आप ये ज्यादा बताइए ना नुकसान कि नीतीश कुमार आरजेडी के धोखा देकर चले भीतर गए, भतुआ ठग के उम्मीदवारों चले ने गए। आप 9 ये से क्यों नहीं 11 बताते हैं? मुस्लिम उम्मीदवारों को आप क्यों हराया है। नहीं क्या बताते बात कर रहे हैं आप? कि आप क्यों नहीं बताते हैं कि नीतीश कुमार जी ठग के चले गए और आपके सुप्रीम कोर्ट का पास अगर ऑब्जर्वेशन है आंकड़ा नीतीश कुमार के छुपाने विषय का में। कोई सुन लीजिए, प्रमाण पत्र है सुन लीजिए, तो आप नीतीश कुमार लेकर के आइए ऊपर सामने। बिहार को गुमराह तथ्य मत बता- कीजिए, मैं देश को बता रहा गुमराह हूं, मत आपको सुनिए कीजिए। तो पहले। आप झूठों का सुनिए ऐवान पहले। आपको मिलना चाहिए। मैं बता रहा आप हूं, झूठ के मैं माहिर सुनिए हैं। पहले। पूरे आप पूरे बताइए, देश में- भैया मलियावी साहब थोड़ा मौका दीजिए, वो जवाब दे रहे हैं आपके सवाल का। क्या उनके पास आंकड़े हैं या नहीं, वो जवाब दे रहे हैं। थोड़ा रुकिएगा, बता रहे हैं आपको। थोड़ा आप भी धैर्य रखिए। जी नवल जी, पूरे देश में जो 20 असुरक्षित जिले हैं उसमें से 8 बिहार में है, और जो हाईएस्ट सबसे असुरक्षित जिला है दरभंगा, वो बिहार में है। जो 8 जिला असुरक्षित को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और इसका साक्ष्य है कि केंद्र सरकार ने 3 सदस्यीय मेंबर जो टीम भेजी है वहां पर आकलन करने के लिए कि इस महामारी पर नियंत्रण सरकार क्यों नहीं कर रही है। नंबर 1। इनको यह भी पता नहीं है कि वो 3 सदस्य मेडिकल टीम किस काम के लिए आई है। उनको यह भी पता नहीं है कि ये 3 सदस्य मेडिकल टीम किस काम के लिए आई है। आपको मालूम होना चाहिए, वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट पहले साहब हो चुका है। आप पहले बोलने तो सुनिए। होना चाहिए, आपको कुछ नहीं पता है। आप झूठे, फर्जी और नक्कर सदस्य हैं। जदयू जो है वो झूठी पार्टी है, केवल फर्जी है। आप क्या बात करते हैं? आप जवाब तो सुनते नहीं है। आप उनसे पूछिए। रोज नौटंकी करते थे। देखिए आप इस तरह से आप दोनों बोलेंगे तो आवाम कुछ सुन नहीं पाएगी, लेकिन समझ सब जाएगी। अब इसका नुकसान आप में से किसे होगा ये भी आप समझ लीजिए। बारी बारी से बात कीजिए। आपने गुलाम साहब, आपने ये कहा, गुलाम रसूल बलियावी साहब, के नीतीश कुमार ने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया, लेकिन जो अभी नवल जी कह रहे हैं कि 20 जिले जो पूरे मुल्क में हैं सबसे खतरनाक कोरोना के मामले में, उनमें से 8 बिहार में हैं। क्या ये इस बात का पेशखेमा नहीं है कि अभी हमें थोड़ा इत्मीनान लेना चाहिए, उस पर कोरोना पे फोकस करना चाहिए पहले? गुलाम साहब, गुलाम रसूल बलियावी साहब। देखिए, कोरोना, अब मेरी संजीदगी से बात सुन लीजिए, आपसे मेरी गुजारिश है जी। जिस संजीदगी और शाइस्तगी के साथ वजीर आला मोहतरम नीतीश कुमार साहब पूरी टीम लेकर प्रथम दिन से, पहले दिन से प्रयासरत, और एक एक चीज की वो खुद मॉनिटरिंग करते हैं। अब इन लोगों को बेचैनी इस बात की है, घर में बैठ के 100 दिन बाहर नहीं निकले, मॉनिटरिंग क्या कर रहे थे? जब स्थिति भयानक से भयावह हो गई, भयानक से भयावह हो गई, तो आपका मॉनिटरिंग किस काम का है? आप घूम घूम के अच्छा, इतना मॉनिटरिंग किए कि स्थिति भयानक से भयावह हो गई, कौन सा मॉनिटरिंग कर रहे थे? भयावह हो चुकी है, आपकी स्थिति पूरी तरह से भयावह हो चुकी है। वह नीतीश कुमार की देन है। पूरी तरह भयभीत है। आप मैदान छोड़ के भाग क्यों रहे हैं? अभी चुनाव में पता चल जाएगा, और आपको जब भी चुनाव होगा पता चलेगा कि भागता कौन है। चुनाव में पता चल जाएगा कि भागता कौन है, लेकिन चुनाव अभी ना हो, क्या समझा जाए आरजेडी के इस स्टैंड का मतलब? नवल किशोर जी, देखिए, ये केवल आरजेडी का स्टैंड नहीं है, एनडीए के, एलजेपी का भी यही स्टैंड है। आप देखिए ठीक से, आप ध्यान से उसको देखिए और समझिए कि किन लोगों की चिंता है आम गरीब जनों की और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की। आप क्या देखिए, जनता दल यूनाइटेड चाहता है कि मतदान से शमशान खंड की यात्रा करे, बिहार की जनता मतदान करे और शमशान जाए। यही बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं, और इसी की स्थिति उन्होंने तैयार की है। ये सबसे शर्मनाक और निर्लज स्थिति है। यह सबसे शर्मनाक और निर्लज भूमिका है नीतीश कुमार का, जो जनता के हित से कोई सरोकार नहीं रखते हैं। हम लोग देख चुके हैं कि आप चमची बुखार में क्या कर किए हैं। गुलाम रसूल बलियावी साहब से मेरा सवाल है, गुलाम रसूल बलियावी साहब, क्या यह समझा जाए कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी जो आपके गठबंधन में है, वो आप पूरी तरह से तैयार हैं? क्या यह समझा जाए? हालांकि एलजेपी से लगातार आपको बहुत चुभते हुए इशारे भी मिल रहे हैं।
ऐसा है कि हर पार्टी अपनी अपनी बात करने के लिए सक्षम होती है, वो कर रहे हैं। जो चुनाव कराने की जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन की। जब इलेक्शन कमीशन हर तरह से प्रीपेड अपने को फिल करता है तो चुनाव की तारीखें डिक्लेयर करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो समय निर्धारित है उसको भी रखा जाता है। इसलिए जो चुनावी प्रक्रिया है जी। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। चुनाव लड़ना पॉलिटिकल पार्टियों का काम है, चुनाव लड़वाना इलेक्शन कमीशन का काम है। ये विपक्ष के लोग तो इलेक्शन कमीशन को ही कटघरे में ला रहे हैं जी। जब ये इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ रहे हैं तो ये किसको छोड़ेंगे? नहीं, लेकिन जो बातें आप कह रहे हैं डेमोक्रेटिक सेटअप में, ये आप अपनी आवाज कम से कम रख जरूर सकते हैं। और मैंने आपसे पहले भी पूछा कि क्या चुनाव कमीशन का पार्टियों ने दरवाजा नहीं खटखटाया इससे पहले? कई बार ऐसा होता है कि पार्टियां जाती दरवाजा खटखटाती है, अपने एतराजात रखती है, दर्ज कराती है। उनको किसने रोका? आपसे गुलाम साहब बिलावल साहब, एक सवाल आपसे और मेरा ये है कि क्या आप ये भी कहना चाहते हैं कि आरजेडी जो है वो खुद को अभी कमजोर महसूस कर रही है और जो 5 एमएलसी छूट के आपके पास आ गए हैं, क्या इस वजह से भी आपको लगता है कि आपकी पोजीशन मजबूत है, आरजेडी की मजबूत नहीं है? मेरी पोजीशन नीतीश कुमार के कामों के बदौलत पूरे बिहार में मजबूत है और 80 जो एमएलए आए हैं लोग जीत करके आरजेडी के, और कांग्रेस के जो 27 आए हैं वो नीतीश कुमार के बदौलत आए हैं। नीतीश कुमार ने काम किया है। इस कोरोना में कोई भी जात, किसी भी मजहब, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय का व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि सरकार के खजाने से हमारे घर में चूल्हे में। लेकिन ये बात याद रखने वाली है कि जब अलग अलग रियासतों से, खासतौर से बिहार यूपी के जो मजदूर तबका जो साउथ के यानी जुनूब के बहुत रियासतों में काम कर रहा होता है, जब उनको लाए जाने की बात आई तो नीतीश कुमार ने शुरू में इनकार किया था और सबसे आखिर में नीतीश कुमार ने इस बारे में कहा कि हाँ वहां से लाए जाने चाहिए। इसके पीछे फैसला क्या है वो अभिनवल जी बताएंगे। लेकिन मैं नाज़रीन को सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि तकरीबन 30 लाख के बारे में तादाद सामने आती है। 30 लाख मजदूर जो है वो परेशान हाल होकर तब दूसरे रियासतों से बिहार पहुंचे हैं और अगर नाराज हैं तो उनको अगर हम कम से कम उनके फैमिली वालों के साथ 3x4 कर दें तो आप समझिए कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी सोच पे मुनहसर होगा कि अगले चुनाव का फैसला किसके हक में है। नवल जी, आपसे सवाल। देखिए, पूरी तरह से मैं आंकड़ों पे बात कर रहा हूं और ये समझने के लिए तैयार नहीं। ये 2015 के चुनाव की बात कर रहे हैं। मैं इनको बता दूं कि 2014 के लोकसभा में इनकी जो सीट आई थी, जो इनकी संख्या थी वो 37 थी, हमने 101 दिया और हमारी 147 थी, हमने फर्स्ट और सेकंड मिला के हम 101 में हम आए। 56 पे कांग्रेस थी जो जदयू से भी ज्यादा थी। आप बात कीजिए आंकड़ों पे। दूसरी बात, जब हम देखते हैं नीतीश सरकार को और कहते हैं कि नीतीश बहुत बड़े चेहरे हैं, तो क्या कारण है कि अमित शाह को बार बार ये कहना पड़ता है कि नहीं हमारे चेहरे नीतीश कुमार ही रहेंगे? क्या उनको अपने आप पे भरोसा नहीं है? नंबर 1, जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो हम देख चुके हैं कि सृजन से जब 2000 करोड़ निकलता है एक निजी एनजीओ में, तो उनके वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री क्या करते हैं? हम देख चुके हैं कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में असहाय बच्चियों के साथ रेप की घटना होती है तो होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार मंजू वर्मा को बचाने का प्रयास करते हैं, जो उनको बाद में इस्तीफा देना पड़ता है। हम देख चुके हैं कि चंपी बुखार में मंगल पांडे की स्थिति, हेल्थ की स्थिति क्या रही है, और हम देख चुके हैं एजुकेशन की हालत क्या है। तो आप ये ना बताएं कि 15 साल में आपके काम और नाम पे है, जिस काम पे और सैलाब से जो हालात है वो अभी लोग देख ही रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। बहरहाल गुलाम रसूल बलियावी साहब, इसका जवाब थोड़ी इख्तिसार के साथ। पुल भी आपके ढहने शुरू कर दिए हैं। बाढ़ में जो 1000 करोड़ 2008 में मिले और जितने भी मिले हैं उससे आपने रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बनाया है। बाढ़ को रोकने का कोई सीरियस प्रयास नहीं किया। आप बात करते हैं, आप कोरोना के महामारी के समय में प्रवासी जो पूरे देश से चिल्ला कर आपसे गुहार लगा रहे थे, उस समय तेजस्वी यादव और मुख्य विपक्षी दल पूरे देश के लोगों को मदद करने का प्रयास किया और आपके करते रहा कि प्रवासी मजदूरों को बुलाना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए। उसको मदद करने के लिए 2000 बस देने का पेशकश किया, 20 ट्रेन का खर्च देने का प्रयास किया। आरजेडी क्या कहता है? आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने पहले
आप एकदम शांत आप रहिए। बस कहाँ गायब हो गई? आपके उप मुख्यमंत्री अरे ने कहा क्या सुने कि हमारी आपका औकात प्रवचन? नहीं है कि हम किसी को बुला आप ही सकते हैं। के जमाने आपके में मुख्यमंत्री ने कुत्ते कहा कि हम हॉस्पिटल अन्य में नहीं रहते देंगे। थे। आप इस तरह की बात आपके करते हैं। जमाने में एकदम कुत्ते फेलियर हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री रहते है थे। नीतीश कुमार। आपके अंतिम जमाने बात में सुन लीजिए नरसंहार कि होता नीतीश था। कुमार आपके 2005 जमाने में 9 बजे एक के भी बाद कोई घर विधानसभा नहीं का चुनाव जाता नहीं था लड़ रेलवे रहे हैं स्टेशन और से। आप कहते हैं कि वो आपके पॉपुलर जमाने में है। वो कोई किस तरह सुरक्षित का नहीं हुआ लोकप्रिय आदमी करता है था। जो क्या विधानसभा बात का कर एक रहे भी हैं चुनाव आप? नहीं लड़ता है। आपने इतना जो दिन तक किया है वो मुख्यमंत्री रहने पूरी के दुनिया बावजूद देख रही एक भी है। चुनाव नहीं लड़ता है। आपके कहता है जमाने कि में हम लोकप्रिय आदमी हैं। का इलाज नहीं होता था। एकदम आपके यहाँ निर्लज डॉक्टर प्रस्ताव उठा है लिए जो आप जाते थे रखते हैं। आपके राज आपको में। मालूम नहीं है आपके कि राज में आपकी जमीन डॉक्टर खिसक सुरक्षित चुकी है। नहीं थे। आपकी आपके सुचिता, आपके आपके राज जो में तीन टाइम आपके करप्शन शासनकाल में फंडामेंटलिज्म है, डॉक्टर इन सुरक्षित नहीं तीनों थे। पे आप बर्बाद हो चुके हैं। आपकी क्लेम ध्वस्त हो चुकी है। आप मानने को तैयार नहीं है। जनता तो आपको क्यों जवाब आप देगी। इंतजार परेशान हो कीजिए। रहे हैं? आइए मैदान में। भाग क्यों रहे हैं मैदान छोड़ के? मैदान छोड़ के भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि आइए, आप आम आइए। लोगों को मार रहे हैं। आइए। आप प्रवासियों तो को नाजरीन, परेशान कर रहे हैं। इख्तिसार यही है कि आरजेडी का कहना है कि थोड़ा ठहरिए, अभी है कोरोना का बहरान। जेडीयू कहती है कि क्यों है परेशान, आइए चुनावी मैदान। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई जेडीयू और बीजेपी की अपनी तैयारी इस कदर है कि वो चाहती हैं कि जब भी इलेक्शन हो हम जीत जाएंगे? क्या आरजेडी का यह कहना, कुछ और दूसरी पार्टियों का भी यह कहना कि अभी कोरोना एक बहुत बड़ा मसला, एक बहुत बड़ा बुहरान है, इससे पहले निपटना है? जैसा मनोज झा ने कहा था, एक लेटर भी लिखा था उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कि पहले फिजिकल जांच हो जाता, फिजिकल टेस्ट हो जाता, यानी कि तमाम जो कोरोना का खतरा है उससे पहले हम निपट जाते, तब इलेक्शन होता। बहरहाल सच्चाई क्या है, इसका जो तीसरा रुख है वो नाजरीन वो अवाम के ही पास है। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। अपने दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि आप न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बने रहें। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।